गरीब को भी अमीर बना सकते हैं। ये भगवान कृष्ण के गीता के कुछ विशेष उद्देश्य आपको आज मैं भगवान कृष्ण के ऐसे उपदेशों के बारे में बताने जा रही हूँ जो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख वाणी से अर्जुन को बताया है। सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान कृष्ण के दिए हुए गीता के उपदेश के बारे में बताने जा रही हूँ जो गरीबी को भी बदल सकते हैं। यानी आप बहुत गरीब हैं, यदि आप भगवान कृष्ण के इन उद्देश्यों का पालन करती हैं तो आपके जीवन में जो गरीबी निर्धनता फैली पड़ी हुई है वह दूर हो जाएगी। यदि आप इन उद्देश्यों को बहुत अच्छे से समझती हैं और चीज़ों को आपके जीवन में इसका एक विशेष महत्व है। आपको बता दें कि सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता को महत्वपूर्ण ग्रंथ में से एक माना जाता है जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय में विभाजित किया गया है, जिसे हिंदी संस्कृत के अलावा इंग्लिश, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, उर्दू, तमिल, मराठी, पंजाबी, नेपाली, फ्रेंच सहित आदि भाषाओं में विविध रूप से प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण के यह गीता के उद्देश्य अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाते हैं। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का रहस्य बताया। इसी कड़ी में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई जिन्हें अपनाने से इंसान धनवान बन सकता है। तो चलिए आपको श्री कृष्ण के श्रीमुख से बताए हुए इन गीता के उद्देश्यों के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आप बन जाएंगे धनवान। तो चलिए आपको बताना मैं प्रारंभ करती हूँ। गीता उपदेश के अनुसार जो इंसान सच्चे मन और सच्चे श्रद्धा से ईश्वर की आराधना करते हैं उनका पर हमेशा धनवान रहते हैं। वे किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होती हैं उनको। माधव कहते हैं, यानी कि श्री कृष्ण का नाम एक माधव भी है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ से माता लक्ष्मी कभी भी रुष्ट होकर नहीं जाती हैं। फैमिली के सदस्यों की तरक्की के योग बनते हैं, मनचाही सफलताएं आपको मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर की स्त्रियां स्वभाव से शांत होती हैं और अपने घर का पूरा ध्यान रखती हैं वैसे घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसी महिलाएं घर के सभी कार्य शांति के साथ पूरे करती हैं। माता लक्ष्मी उनसे सदैव प्रसन्न रहती हैं। जो स्त्री अपने पति की दिन रात सेवा करती हैं उसका पति सुख समृद्धि प्राप्त करता है। कुछ भी अच्छा न हो फिर भी तुम्हें यही कहेंगी कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मानो या ना मानो, जब तुम दुखी हो तो वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। गीता के उद्देश्य के अनुसार ऐसे घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी सदैव इन पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखती हैं। जहाँ पर महिलाएं अपने पति की कद्र करती हैं और पति भी अपनी पत्नी को देवी का दर्जा देते हैं, यानी कि देवी के तरीके पूजते हैं, ऐसे घरों में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जिस घर की महिलाएं हर वक्त हर दिन तुम्हें तुम्हारी अंदर की बुरी आदतों को छोड़ने को कहती हैं, हर छोटी बात पर आपसे गुस्सा होती हैं लेकिन ज़्यादा देर तक वह गुस्सा नहीं रह पाती हैं, ऐसे घर में सदैव माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इसके साथ ही घर में सभी देवी देवताओं का वास भी होता है। इससे घर में सकारात्मकता ऊर्जा प्रवेश करती है। आपको बता दें कि ऐसे घरों में हमेशा सदैव माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जीवन में जो भी दुख दरिद्रता फैली पड़ी होती है वह सब नष्ट कर देती हैं और माँ लक्ष्मी सदैव ऐसी स्त्रियों से प्रसन्न रहती है और हमेशा धनवान बनाती हैं।
जिस घर में बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान होता है, यानी कि यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और आप उनका आदर सम्मान करते हैं, उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। अपने से बड़ों की बात मानने से लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, यानी कि जो आपसे बड़े हैं वो कुछ ना कुछ तो अनुभव किए ही होंगे, तो वह आपको एक अच्छी राह दिखाते हैं, एक अच्छा मार्ग बताते हैं, ताकि आपके जीवन में सदैव उन्नति होती रहे। अपने बड़ों की बात मानने से लोग हमेशा जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। उनके आशीर्वाद से उनका घर सदैव धन से भरा रहता है। इसीलिए हमेशा अपने से बड़े लोगों की बात माननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसे लोग जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि के बने रहती है इनके घरों में। आपको बता दें, जो महिलाएं सदैव से शांतिपूर्वक अपने घर का संपूर्ण रूप से अपने घर, पति, परिवार, बच्चे का ध्यान रखती हैं और जो महिलाएं चरित्रहीन नहीं होती हैं, इस घर से भी कभी धन की कोई कमी नहीं होती है। हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले, ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप तकलीफ़ों से गुजर रही हो, लेकिन उस तकलीफ़ में भी आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती हैं माँ लक्ष्मी, और आपके घर में सदैव विराजमान रहती हैं। जो स्त्री संपूर्ण कार्य को बहुत साफ सफाई से करती है और अपने जीवन में सदैव सदाचार का भाव रखती है और अपने मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं उनको शांतिपूर्वक से सुलझाती है, यानी कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं और अपने जीवन को शांतिपूर्वक ढंग से जीती हैं। ऐसी स्त्रियों के घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। जो स्त्री प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने घर की संपूर्ण रूप से साफ सफाई करके, प्रातः काल उठ के साफ सफाई करके उसके बाद गृह कार्यों में लगती है और भगवान की पूजा आराधना मनन करती है और भगवान जी के साथ लीन रहती है, ऐसी स्त्रियां सदैव बड़े ही भाग्य से भी प्राप्त होती हैं, क्योंकि वर्तमान समय में आज चरित्रवान महिलाएं बहुत कम हैं और चरित्रहीन ज़्यादा हैं। ऐसे पुरुष भी हैं और ऐसी महिलाएं भी हैं। जो महिलाएं अपना कार्य स्वच्छता पूर्ण करती हैं, उनके जीवन से सदैव माँ लक्ष्मी विद्यमान रहती हैं और उनके जीवन में सदैव रहती हैं। मित्रों, ये मैंने गरीबी को दूर करने के श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए हुए उद्देश्यों के बारे में मैंने आपको अपने सनातन धर्मा डायरीज के वीडियो के माध्यम से बताया है। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी भगवान श्री मुख से बोले गए इन उद्देश्यों को आप समझे हैं, तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।